MQM जो रिवायती तौर पे कराची के अंदर सबसे ज़्यादा नशिस्तें और सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पे सामने आती थी, टूट कर रह गई थी। और इसके बाद अब उसने दोबारा मुत्तहिद हुई है, तो उसकी वजह से उनके अपने भी दावे हैं और ये महसूस किया जा रहा है कि वो दोबारा इस इलेक्शन के अंदर अपने आप को, जो रिवायती सीटें हैं उनको लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगी। पीपल्स पार्टी ये कोशिश कर रही है कि वो PTI का ये जो वोटर है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। लेकिन जमात इस्लामी ने इस वक्त यूथ पे बहुत काम किया है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलेक्शन की बात करेंगे आखिरी तौर पर, क्योंकि 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं और सबकी नज़रें इंतखाबात पर लगी हुई हैं। सिंध और बिलखुसूस कराची का जो मंजरनामा है जो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, यानी ओवर द ईयर्स हम देखें, मुख्तलिफ इंतखाबात में हम देखें तो कराची की सेकंड करेंगे तारिक मोइन भी कि चाहे 5, 6, 7 नशिस्तें हों लेकिन वो एक ऐसा फैक्टर हो जाती हैं कि उसकी बुनियाद पर पूरी वफाकी हुकूमत खड़ी होती है। काफ लीग हो वहाँ से या फिर कराची से MQM की कुछ सीटें हों तो हुकूमत लरस जाती है अगर ये सीटें निकल जाए। तो इसलिए हमने सोचा कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ज़रूरी है कि कराची का मंजरनामा क्या बन रहा है और कराची में क्या कुछ हो रहा है, एक्टिविटीज़ क्या कुछ हो रही हैं, उस पर हम बात करें। और ख़ास तौर पे पूरे कराची की बात तो होगी, लेकिन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी हम बात करेंगे। बड़ा गुंजान आबाद ये हल्का है और ये अगर स्पेसिमेन लिया जाए ना कि कराची में क्या ट्रेंड कह रहा है, तो स्पेसिमेन के तौर पे भी ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, जिसमें गरीब तबका भी आता है, मुतवसत तबके इसमें आता है, फिर एलीट क्लास भी आती है, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद वगैरह की, तो उसमें से हमें पता चल जाएगा क्या कुछ है। अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि एक्सपर्ट जो हैं वो तारिक मोइन सिद्दीकी हैं और बड़ी गहरी नज़र उन पे है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वेलकम। तो बड़ा मज़ा रहता है जब इस तरह की सियासी एक्टिविटीज़ की और गहमा गहमी की हम बात करते हैं। ख़ास तौर पे अगर इलेक्शन हो और वो भी आम इंतखाबात हों तो उसके ऊपर सर्दी, फिर चाय, कहवा भी चल रहा है, चाय भी चल रही है। लेकिन जो सूरत हाल हमें जो पिछले 1 आध महीने के अंदर हमें रही, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि लोगों में कोई भी दिलचस्पी नज़र आए। इलेक्शन आम इंतखाबात थे लेकिन लोगों की जो दिलचस्पी थी वो नज़र नहीं आई। अब हम देख रहे हैं कुछ थोड़े से इंतखाबात थे लेकिन वो खास नजर आ रहे थे। जी हाँ, और लोगों को महसूस नहीं हो रहा था, यकीन नहीं था कि ये इंतखाबात हो जाएंगे या नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो तैयारियां हैं वो बता रही हैं कि मतलब हर चीज़ उन्होंने रेडी कर ली है और बस उसके बाद आप समझ लें कि इंतखाबात होने हैं और पोलिंग का दिन आना है। तो अब तक ये सूरत हाल है। तो पहले हम कराची की बात शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता सेंटर पे जाएंगे। बिल्कुल। कराची क्या चल रहा है कराची में मंजरनामा? देखिए, कराची के मुख्तलिफ जो हल्के हैं उसमें हम सूरत हाल ये देख रहे हैं कि कहीं तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आ रही है और कहीं अब तक ऐसा लग रहा है कि लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे। लोग अपने मसाइल में बहुत ज़्यादा बिजी भी हैं और कराची के जो डायनामिक्स हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहाँ लोग बहुत ज़्यादा, एक मेगा सिटी है और फिर उसके अलावा ये मुआशी हब भी है, तो लोगों की मसरूफियत बहुत ज़्यादा है। मसाइल का हब भी है और साथ साथ पिछले 10-15 साल से तो ये मसाइल का समझ ले मेगा सिटी बन चुका है यहाँ पर। तो इस वजह से भी लोगों का थोड़ा सा जो इंटरेस्ट है वो अभी तक अच्छा। वैसे मैं देखा तारीख, बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात थी कि ये जो इलाके जैसे हम जिसमें बात कर रहे हैं, अजीज़ाबाद भी है इसमें और बहुत ही बड़ा, यानी गुलबर्ग का इलाका भी है, लियाकताबाद के इलाके हैं, फिर नॉर्थ कराची है वो। तो मैं देख रहा था डेवलपमेंट काफी तेजी से हो रही है। मतलब फिर तो ये कि हर रोज इलेक्शन होने चाहिए। डेवलपमेंट चाहते हैं अगर हम देखें इसे तो ये कोई एक मतलब वो जैसे कहते हैं कंक्रीट किस्म की डेवलपमेंट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह बना रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड काफी अरसे से टूटे हुए थे वो बिल्कुल भी रिपेयर नहीं हुए थे, तो उन्हें रिपेयर किया जा रहा है। लेकिन उसमें भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजों के ऊपर एतराजात भी आ रहे हैं कि आप ये काम इस वक्त क्यों कर रहे हैं। शायद ये आप सियासी पॉइंट जो है स्कोरिंग के लिए किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल ये काम होने से कम पब्लिक को थोड़ा बहुत जो रिलीफ है इसी सूरत में मिल जाए, वो इस पे भी शुक्र अदा कर रहे हैं कि कम से कम ये अरसे से ये गड़ा नहीं भरा था, ये भर गया, इस पर रोड बन गई है। अच्छा, अब ये बताएं कि सियासत का देखें एक नारा होता है ना कि जैसे कोई जमात नारा लगाती है और वो अगर वक्त की अहम तरीन ज़रूरत होता है वो नारा, तो फिर वो लोग उसको बाय करना शुरू कर देते हैं। तो इस रेस में बताएं कि अभी तक कराची में कौन सी जमात ने पल्स पे हाथ रखा हुआ है और आप देख रहे हैं कि एक सिग्निफिकेंट चेंज आया है, लोग उस जमात को ज़रा सीरियसली लेना शुरू कर रहे हैं। जमात इस्लामी की बात कर लें, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, इनमें से देखें, अगर हम देखें इसमें पिछले कुछ अरसे के अंदर जो एक मेजर डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि MQM
जो रिवायती तौर पे कराची के अंदर सबसे ज़्यादा नशिस्तें और सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पे सामने आती थी, टूट कर रह गई थी। और इसके बाद अब उसने दोबारा मुत्तहिद हुई है, तो उसकी वजह से उनके अपने भी दावे हैं और ये महसूस किया जा रहा है कि वो दोबारा इस इलेक्शन के अंदर अपने आप को, जो रिवायती सीटें हैं उनको लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगी। बीच में अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए हैं जिसकी वजह से इनके जो आपस की नाराज़गियाँ हैं मुत्तहिद होने के बाद भी, तो उसमें भी अब ये देख रहे हैं कि हम कुछ लोगों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है जो इनके पुराने सीनियर रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के। और वो ये जो फैक्टर पीटीआई का है, इस पर थोड़ी सी हम बात करते हैं। पीटीआई जो कि अभी हम देख रहे हैं कि इंतखाबी निशान भी उनके पास नहीं है, आज़ाद उम्मीदवार, फिर 9 मई के बाद की जो सारी सूरत हाल है वो सबके सामने ही है। तो क्या ये भी एक अपॉर्चुनिटी अब जमातें देख रही हैं? पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जहाँ भी जाते हैं वो नारा कुछ उन्होंने बड़ा एक साइंटिफिक तरीके से, किसी ने उनको तकरीर लिख के दी है, वो ये कह रहे हैं कि अगर नून लीग ज़ाहिर है, वो कह रहे हैं कि नून लीग उनके साथ कंटेस्ट कर रही है, 2 ही जमातें, एक पीपल्स पार्टी, एक तीर है, एक शेर है। तो अब आप अगर शेर का शिकार करना चाहते हैं तो तीर को मोहर लगाएं। इंडिपेंडेंट अगर जीतेंगे तो बिलावल के मुताबिक वो आप यानी इनडायरेक्टली शेर पर मोहर लगा रहे हैं। तो ये जो एक क्रिएट हुई है स्पेस पीपल्स पार्टी के लिए, वो पीपल्स पार्टी ये टर्फ गेन कर लेगी या फिर आप समझ रहे हैं कि इंडिपेंडेंट ही वो उस हैसियत में आएंगे, जमात इस्लामी इसको कैप्चर करेगी? देखिए, कराची में सिनेरियो बड़ा डिफरेंट है। कराची में तीर और शेर का मुकाबला नहीं है, ना कभी रहा है। नहीं, मैं उस स्पेस की बात कर रहा हूं। हाँ, लेकिन वो स्पेस जो ली है 2018 के जो इलेक्शन है उसके अंदर पीटीआई ने ये स्पेस कवर की थी, एमक्यूएम के कमजोर होने के बाद। पीपल्स पार्टी ये कोशिश कर रही है कि वो पीटीआई का ये जो वोटर है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। लेकिन जमात इस्लामी ने इस वक्त यूथ पे बहुत काम किया है, बिल्कुल। तो एक तरह से जमात इस्लामी वोट जरूर अपना वोट बैंक जो है वो बढ़ाने में कामयाब होगी, लेकिन एमक्यूएम के मुत्तहिद होने की वजह से उनको एक बेनिफिट ज़रूर होगा कि पीएसपी और एमक्यूएम पाकिस्तान, उनका वोट बैंक टूट गया था और उसकी वजह से बहुत सारे जो वोटर थे वो एक हमने देखा था, अगर हम पिछला सिनेरियो देखें 15 से 20 से 25% से ज़्यादा वोट नहीं पड़ा। बिल्कुल ऐसी 80 और 75% वोटर नहीं था, बिल्कुल। तो अब उसमें से कितना वोटर वापस आता है और वो किस तरफ जाता है वोट, उसे लेने, वो वोट लेने में कौन कामयाब होता है, ये एक बड़ा मुकाबला है। हम ऐसा करते हैं कि 1 बाय 1 जो सियासी जमातें हैं उनकी हिकमत अमली पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं और डिस्ट्रिक्ट सेंटर में भी आते हैं। 247 है, 248 है, इसमें 249 है और 250, यानी 4 NA की सीट्स हैं और इसमें ख्वाजा इजहार भी कंटेस्ट कर रहे हैं एक जगह पर 247 में, और खालिद मकबूल भी हैं एमक्यूएम के कन्वीनर, वो भी कंटेस्ट कर रहे हैं। तो अब पहले एमक्यूएम पाकिस्तान की तारीख थोड़ी सी मजीद बात करते हैं। क्या वोटर्स ये नहीं सोच रहे कि वो जो मुस्तफ़ा कमाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, फिर उसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान से भी काफ़ी ताल्लुकात ख़राब रहे, उनके खिलाफ भी बातें हुई, तो ये आने के बाद आप कह तो रहे हैं कि रीयूनियन हुआ है, रीयूनाइट हुई है एमक्यूएम, लेकिन दूसरी तरफ ये परसेप्शन तो कहीं नहीं लोगों के जहनों में आ रहा कि यार ये तो सिर्फ अपने मफादात की सियासत है। कल तक मुस्तफ़ा कमाल एक जमात को ब्लेम कर रहे थे, मलायन कर रहे थे, फिर उनके बानी को भी मलायन कर रहे थे और अब मिलके बैठ गए। तो ये क्या देखें, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ा हिस्सा जो वोटर्स का था वो नाराज़ बैठा हुआ था, न्यूट्रल हो गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके बाद जब ये दोबारा मुत्तहिद हुए हैं तो वो किसी हद तक इस सूरत हाल को हम अगर पिछले 2 माह की इनकी जो सरगर्मियाँ हैं वो देखें तो ये एक इलाके में जाके एक दोबारा अपने वोटर्स को एड्रेस कर रहे हैं और इलाकों के अंदर कॉर्नर मीटिंग्स मुसलसल 2 माह से कर रहे हैं, जब कोई जमात सिवाय जमात इस्लामी को हम देख रहे थे कि वो मुख्तलिफ तरीक़ों से, चाहे वो यूथ को इंगेज कर रही थी या एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हों, उसके ज़रिए वो जिस तरह से कर रही थी। उसके बाद जो पीपल्स पार्टी है उसकी तरफ से हमें खैर ऐसी एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन चूंकि मेयर पीपल्स पार्टी की जानिब से यहाँ पर कराची में है, इस वक्त पीपल्स पार्टी के मेयर हैं, तो इस वजह से ये एज उनको ज़रूर हासिल है कि वो इस तरह से लोगों को थोड़ा सा ये है कि कहीं काम होता हुआ नजर आए, कुछ चीजें हो जाएं। बिल्कुल, ये आपने बहुत जबरदस्त ये पॉइंट, मैं भी इस बारे में बहुत सोचता हूँ कि लोग एक तो देखते हैं कि नजरिया क्या है और कौन मसाइल हल कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि किसकी कैपेसिटी, यानी अब आप देखिए ये जो बल्दियाती इंतखाबात का जो मामला हुआ, जमात इस्लामी ने बड़ा ओवरवेलमिंग उन्हें सपोर्ट मिली और हाफिज नईम तो ये कह रहे थे कि मेयर का हक उनका था, लेकिन एक सोच ये भी थी कि अगर मेयर बन गया हाफिज नईम तो फिर कराची के लोग ये भी सोच रहे थे कि
फिर ये एक कॉन्फ्रंटेशन की सूरत हाल होगी, क्योंकि सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, मेयर अगर जमात इस्लामी का होगा तो फिर कैसे वो इख्तियारात निचली सतह तक पहुंचेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा ये वो। तो इस वजह से वो कहते हैं कि चलें एक है सिंध में हुकूमत तो उसी का मेयर आ जाए ताकि कुछ तो मसाइल, ये भी एक फैक्टर है। अच्छा देखिए, उस वक्त बिल्कुल ये बात थी, और इसमें क्योंकि पिछले पूरा इस मामले को सबसे ज़्यादा MQM ने हाईलाइट किया कि यहाँ पर बल्दियाती हुकूमत को फंड्स फराहम नहीं किए जा रहे, हाँ, यहाँ पे उन्हें इख्तियार नहीं दिए जा रहे। और हमने ये बाद में देखा कि बल्दियाती इलेक्शन से होने के बाद बाज़ इख्तियारात और जो NFC अवार्ड के ज़रिए जो नीचे तक फंड्स ट्रांसफ़र होने थे, वो जो अमेंडमेंट थी वो कानून में बाद में की गई। अच्छा, अमेंडमेंट से याद आया मुझे, अमेंडमेंट से MQM पाकिस्तान की ये जो एक है कि आईनी ये जो 18वीं तरमीम है, इसको मतलब अब वो ख़त्म तो करने का नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसको दुरुस्त किया जाए, इसमें जो लेकुनाज हैं यानी जो नकायस हैं उनको दूर करके एक्चुअली निचली सतह तक इख्तियारात जाएं। और इवन ये भी कह दिया MQM ने कि जो हमारे इस नारे की हिमायत करेगा यानी इस मुतालबे पे अमल करेगा हम उसकी हुकूमत बनाएंगे। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग। जी हाँ, प्रोविंशियल फाइनेंस क्या नहीं हो रहा, क्या ये 18वीं तरमीम से हल? देखिए उसमें कुछ लैकुनाज थे 18वीं तरमीम के, जिसके सिर्फ कराची में ही नहीं पूरे पाकिस्तान में इस पर बात हो रही है कि वो इख्तियारात जो हैं वो निचली सतह तक जाने चाहिए थे, लेकिन सूबाई हुकूमतों ने उनको एक स्टेज तक रखा और मजीद कानून साजी करके उनको नीचे तक नहीं जाने दिया गया। किसी सूबे में हो गए और किसी सूबे में ये नहीं हो सका, तो वो एक बड़ी वजह रही है। लेकिन अब इस सिनेरियो में हम ये देख रहे हैं इन आम इंतखाबात में अब जो बात हो रही है वो यही हो रही है कि जो भी मुंतखब नुमाइंदे हैं अगर वो मुंतखब होकर आते हैं तो वो मेरे शहर के लिए क्या करते हैं। अगर आप हमारे पास जो रिपोर्ट्स बनी है उसमें लोगों की राय देखें तो लोग इस वक्त इस उस पर नहीं है कि सूबाई हुकूमत ने क्या काम करना है, वफाकी हुकूमत ने क्या काम करना है, उनके जहन से ये निकल गया। वो इतने परेशान हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं पानी, गैस, बिजली हमें ये दे दो, ये सड़कें टूटी हुई हैं, मेरी गलियां खराब हैं, मेरे पास से कचरा नहीं उठ रहा। वो इन इश्यूज से नहीं निकल पा रहे। अच्छा, यानी इस बार आपको यानी ज्यादा अवेयर लग रहा है वोटर? जी हाँ, वो जो सूरत हाल सोशल मीडिया के आने से पहले थी कि जब खाली नारों पे लोग, तो अब अवेयरनेस ज्यादा आ गई और लोग ये कहते हैं कि यार आप एक्चुअली ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है। अब वो MNA और MPA से ये एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी कि वो उनके इन कामों के अंदर वो खुद आके ये काम कराएंगे, अपने असम्बली के अंदर इन इश्यूज़ को लेकर जाएंगे, हमारे मामलात जो हैं गलियों की सतह तक वो अपने ऐवान में उठाएंगे या वहाँ से प्लानिंग करके हमारे लिए स्कीम्स लेके आएंगे ताकि वो काम अगर बल्दियाती हुकूमत नहीं कर रही तो सूबाई हुकूमत करे, सूबाई हुकूमत नहीं कर रही तो वफाकी हुकूमत करे। तो अब मज़ीद तारीख क्या इस पे बात देखें, हम अगर वो देखते हैं तो हम जो है कराची के अंदर इस वक्त भी आपको एक तो यूथ का वोट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छी दूसरा ख़वातीन का वोट। शहर के अंदर ख़वातीन अपना वोट ज़रूर डालती हैं, बिल्कुल ये हमारा रिवायती तौर पे हम देखते आ रहे हैं और टर्नआउट इस दफ़ा उम्मीद यह है कि टर्नआउट ज़्यादा रहेगा। अच्छा। क्योंकि बहरहाल सियासी जमातों ने अपनी अपनी एक्टिविटीज़ की हैं और वो इन्वॉल्व करने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त लोग बात करते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, इन्हें आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब डिस्कस हो रही हैं और यूथ में भी डिस्कस हो रही हैं और ख़वातीन में भी इस चीज़ की बात, इस बात को किया जा रहा है, तो इसको यकीनन फिर आगे हम उसी सिनेरियो में देखते हैं कि इंतखाबात एक अच्छी रिवायत है कि वो अपने टाइम पर हो जाएं, लेकिन अब वो टाइम से बाद में भी हो रहे हैं लेकिन वो हो जाएं। देखिए तो उसके नतीजे में यकीनन कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी, बिल्कुल यही उम्मीद है। और देखें बात यह है कि इंतखाबात जब होते हैं ना तो एक सियासी एक्टिविटी होती है और लोगों में बर्दाश्त का जज्बा भी पैदा होता है, क्योंकि आप अपने ओपोनेंट को जब सुनेंगे, उसके जलसे भी हो रहे होंगे, वहाँ पे लोग जाएंगे तो आपके अंदर एक बर्दाश्त भी आती है और आपके अंदर वो सियासी, एक नौजवान के अंदर सियासी सोच ना हो, ये तो बहुत बड़ी कमी है किसी मुआशरे में। अगर कोई एक नौजवान अपने मुस्तकबिल के बारे में, अपने मुताल्लिकीन के मुस्तकबिल के बारे में, अपने मुल्क के बारे में नहीं सोच रहा या सोचने नहीं दिया जा रहा उसे, तो ये तो बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। तो इसीलिए कहते हैं कि सियासी एक्टिविटी, जलसे जुलूस आपकी पार्टिसिपेशन बढ़ाते हैं। जब आपकी पार्टिसिपेशन बढ़ती है तो फिर आपको अपने हुकूक के बारे में आप अवेयर होते हैं कि आइन में क्या लिखा है, आइन क्या सेफगार्ड कर रहा है जो आपको नहीं मिल रहा। वैसे ये भी तारीख तब्दीली मैंने देखी कि जैसे अवेयरनेस से ही जुड़ा हुआ मसला है कि पहले बुनियादी जो आइन के आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 17, 19 और इन चीज़ों का लोगों को पता नहीं था, लेकिन अब तो हर ज़बान ज़द-ए-आम है। क्योंकि देखें कुछ भी है, लोगों में आगाही तो आई है, शऊर आया है, लोगों में बेदार हुआ है और इस सिलसिले में इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि लोग अब सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम पार्टिसिपेट करें,
लेकिन वो अपनी मजबूरियों में इतने फंसे हुए हैं कि उनके पास वो फैसिलिटीज़, वो बुनियादी सहूलतें उनको मैसर नहीं है। वो उन परेशानियों से नहीं निकल रहे कि वो अच्छा वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि हमें इस तरह से उलझाया गया है कि हम बाकी चीज़ों पे सोच ही ना सके ज़ाहिर है। तो वो अपने उसी रोज़गार के सिलसिले में घूम रहा है, वो लाइट नहीं है, वो पानी नहीं है, बिल्कुल गैस नहीं है, उसके अंदर बुरी तरह फंसा हुआ है। बिल्कुल ऐसे। तो वो इन चीज़ों से निकलेगा तो बाकी चीज़ों के बारे में सोचेगा कौन। अच्छा, एक और चीज़ के जैसे हमने इंट्रो में भी ये बात की कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ये 5-7 सीटें, और कराची का जो मैंडेट होता है वो फिर वफाकी हुकूमत में उसको नज़र आता है। तो इस बार भी ऐसे ही होने जा रहा है, क्योंकि वफाक में तो हम ये देख रहे हैं कि अभी तक सूरत हाल ठीक है, क्लियर भी है एक हद तक, लेकिन वो जो सिंपल मेजॉरिटी वाला जो सीन है ना, वो अभी कुछ मुश्किल लग रहा है, नज़र आता है। इवन सिंपल मेजॉरिटी 2/3 की तो बात ही और है। तो उसमें फिर ये सीट्स काउंट करती हैं। जब आप एक ऐसा मैंडेट लेके आते हैं कि कुछ मुस्लिम लीग नून, कुछ पीपल्स पार्टी, तो फिर ये जो छोटी जमातें हैं, यानी जो कराची की सियासत या सिंध तक महदूद हैं, या फिर KP के इधर, तो वो ज़्यादा फैक्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बार भी यही होने जा रहा है। बिल्कुल इस लिहाज से कराची की जो 22 नेशनल कौमी असम्बली की सीटें वफाकी हुकूमत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि जो सिनेरियो हम पंजाब में बनता वो देख रहे हैं। आप देखें पीपल्स पार्टी ने पूरा इस वक्त अपनी कुव्वत, अपनी लीडरशिप सारी जो है पंजाब में पॉलिटिक्स के सियासत के ऊपर लगाई हुई है। सिंध में पीपल्स पार्टी पुरसुकून है कि उसके पास एक बड़ा हिस्सा जो है सिंध का वो उनके पास सेफ है, और वो समझते हैं कि वो ऐसा नहीं होगा। हालांकि GDA इस वक्त वहाँ पे एक नई दोबारा ताकत के साथ वो आ रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से कुछ चीज़ें उन्हें मिल जाएं। इन 4 सीट्स का क्या बनेगा ये 247-48 सेंट्रल की ये सीट्स जो हैं, वैसे अगर हम देखें कि 2018 के अंदर यहाँ से जो हमने मेन चेंजेस जो देखी थी उसमें यही था कि PTI ने कुछ सीटें यहाँ से ली थी, और उसमें तकरीबन 3-4 सीटें जो थी निकाली थी वो उन्होंने यहाँ से निकाली थी। तो ये इस पे कोई प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, मतलब ये जो खास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल, इसमें जो PTI ने पिछले 2018 में तकरीबन 2 या 3 सीटें इन्होंने सेंट्रल की निकाली थी, और PS की काफ़ी सीटें उसके। और सेंट्रल जैसे मैंने कहा कि ये तो स्पेसिमेन के तौर पे कराची का अगर कोई सैंपल लेना आपने समझा जाता था तो इसमें, क्योंकि इससे पहले ये रिवायती तौर पे जितने इलेक्शन हैं ये MQM की सीट्स रही हैं, इसमें कौमी की भी और सूबाई की भी। 249 का क्या अहवाल है? अब अब्दुल वहीद है पीपल्स पार्टी के, अहमद सलीम है MQM पाकिस्तान, पे रुज़ैर अली भी हैं जो आज़ाद। अच्छा, ये जो अब हम गुज़िश्ता इलेक्शन में भी हम देखें तो ये MQM ने सीट ली थी, और ये सीट जो है ये इसमें ज़्यादा रिवायती तौर पे ये MQM के पास ही रही है। तो इस वजह से अहमद सलीम सिद्दीकी की पोजीशन हम देखते हैं कि यहाँ पे है, लेकिन यहाँ वो जो सामने क्योंकि इस दफ़ा जमात इस्लामी मुस्लिम परवेज़ हैं, और जमात इस्लामी ने जो है मैंने कहा कि सेंट्रल को खासा मुतहर्रिक किया, और सबसे ज़्यादा उनकी एक्टिविटी सेंट्रल में रही है। और जो हमने बल्दियाती इलेक्शन में देखा कि उन्होंने वहाँ से काफ़ी जो सीट्स हैं बल्दियाती इलेक्शंस की वो वहाँ से निकाली। तो इस वजह से वहाँ मुकाबला जो होना है वो इन दो तगड़ा होना है। और फिर नीचे आ जाए 250 में आ जाए मोहम्मद रियाज हैदर PTI इंडिपेंडेंट, फिर हाफिज नईम है, हाँ, और फरहान चिश्ती भी हैं यहाँ पे MQM के। अच्छा, पिछली दफा जो थे नजीब हारून ने जीती थी ये, तो नजीब हारून जो है वो पहले PTI में थे, बिल्कुल, और अब नजीब हारून जो है वो MQM में शामिल हो गए थी पहले जब वो। जी हाँ, ये और अब ये क्योंकि नजीब हारून MQM में शामिल हो गए हैं अब, तो ये जो नजीब हारून की सीट थी अब यहाँ फरहान चिश्ती लड़ रहे हैं। फरहान चिश्ती भी क्योंकि ये खालिद बिन वलीद के भाई हैं और MQM के जो साबिक रहनुमा हैं, और इसके अलावा हाफिज नईम यहाँ से वो इम्पोर्टेंट है। तो मुकाबला जो है वो हाफिज नईम और फरहान चिश्ती के दरमियान है। और रियाज हैदर PTI के यहाँ से हैं, दोबारा वो आए तो हैं, लेकिन ख्वाजा सुहेल मंसूर पीपल्स पार्टी के, ख्वाजा सुहेल मंसूर क्योंकि पहले इससे पहले वो MQM का हिस्सा थे एक टाइम में, तो इस वजह से ये वोट जो है यहाँ वोट कटने की जो वो है वो स्पॉयलर्स भी है यहाँ पे, वो जो सूरत हाल भी सामने आएगी। रियाज हैदर PTI के वो जाहिर सी बात है उनका भी यहाँ पे वो रहा है, बिल्कुल ऐसे। तो वो स्पॉयलर्स किसी को जितवा देते हैं और किसी को हरवा देते हैं। बस इंतखाबात में पार्टिसिपेट कीजिए और आपसे मुलाकात होती रहेगी। ज़ुहैब हसन और तारिक मोइन सिद्दीकी को अभी तक के लिए इजाज़त दें।